आप इस हदीस को लेकर आए थे और आप इससे ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान के अलावा हदीस वगैरह कोई चीज़ नहीं है, सही है? यही है ना आपका मौक़िफ़? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे से कुरान के अलावा कुछ मत लिखो। यानी आप ये मानते हैं कि बगैर नियत के नमाज हो जाएगी, राइट? ठीक है, आप दे दीजिए कि जो है ना मैं अभी अपने आप से जो है ना माफी मांग मेरे लेता हूं। भाई बगैर नियत के नमाज हो जाएगी, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ सबसे पहले क़याम करना है, ठीक है? हाँ, क़याम करने का है। अगर कोई ठीक है, शख्स नियत नहीं करता है तो भी नमाज हो जाएगी उसकी? जब जो है ना नियत दिल की बात है ना, जब ठहर रहे मैं कोई ये नहीं चीज पूछ के रहा हूँ लिए नियत ज़बान से करता है कि दिल से करता है, पूछ रहा हूँ नियत नहीं करेगा नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक है, माशाअल्लाह। तो आप मैं बता आपसे ये दीजिए, पूछ मैं रहा हूँ मान लूंगा। ये घुटना, अगर घुटने से ऊपर कोई पहनता है, शॉर्ट पहन के नमाज पढ़ता है, नमाज हो जाएगी उसकी? नहीं, घुटने तक पहनना है। सतर तो वहां तक किया था ना जहां तक भी होता, सतर इसको बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ है? मतलब ये घुटने तक सतर है और इसके नीचे तक पहनना है, इसके ऊपर तक नहीं पहनना है, कहाँ पर है ये? जी, कुरान में है, अपनी शर्मगाहों को ढांको। ओके, तो शर्मगाह को सिर्फ ढक लिए, शर्मगाह इतना पार्ट का हिस्सा, इसको ढक लिया, नीचे का हिस्सा नहीं ढका। जितना भी अल्लाह ताला हुक्म दे दिया ना वो आपका सतर हो गया बस। तो अल्लाह ने कुरान के कितना हुक्म दिया? सादिक साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, हम्म, मैं अपने सवाल आपके सामने रखता हूँ। इसके पहले थोड़ी तफसील बताता हूँ कि मैं, जैसे मेरे दोस्त है, खास करके मेरे रिलेटिव्स ही होते हैं। जैसे चलिए, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर कितनी बताई थी आपने पिछली मरतबा? मैं भूल गया। पिछली मरतबा देखिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 3004, शायद 3004। ओके, खोल लेता हूँ मैं जरा। 3004 ना? हाँ, शायद मुझे याद नहीं है, फिर भी शायद यही हो सकती है। एक मिनट, मुस्लिम शरीफ शायद यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। 3004 खुल जा भाई, खुल क्यों नहीं रहा इंटरनेट? अच्छा, एक मिनट रुकिए, यहाँ से कहाँ गया ये? इसको खोलना चाहिए। ओके, अब ये खुलेगी sunnah.com पे। चलिए मैं इसको यहाँ से लाने की कोशिश करता हूँ। पिछली बार तो आपसे यही बात हुई थी, ठीक है। तो क्या आपने उसके बाद जाकर बाब देखा? जी, मतलब आपने जाकर वापस से हदीस का बाब देखा था? मैंने पढ़वाया था, आपको नहीं आ पाया था नहीं हदीस का बाब? जी, मैं इसके बाद में जो है ना इसका तर्जुमा। आवाज़ आपकी नहीं आ रही है, थोड़ा दुरुस्त कीजिए आपकी आवाज़। हाँ, आप जब डिस्कनेक्ट हो गए थे इसी मौजू पे अपनी जी, आप मतलब ये साबित करने आए थे। आवाज़ आ पा रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही, साफ आ रही। जी, वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप इस हदीस को लेकर आए थे और आप इससे ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान के अलावा हदीस वगैरह कोई चीज़ नहीं है, सही है? यही है ना आपका मौक़िफ़? नहीं, मैं साबित कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके। मैं जो है ना, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये हदीस है, तो हदीस जैसे आप बोलते हैं कि भाई हदीस सही है, तो हदीस में ही है कि कुरान के अलावा जो है ना हमें कोई और चीज पे नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो यानी आप वही पूछ रहा हूँ मैं कि हदीस से आप ये साबित कर रहे हैं कि कुरान के अलावा हमें किसी और चीज़ को नहीं लिखना है, सही है? जी, यही बता रहे थे ना आप? जी, बिल्कुल। ठीक है। लिखने के और लिए आप मना उसके किया लिए, था ना। जी हाँ, बिल्कुल, जी, और आप उसके लिए ये 3004 जो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर ये पेश की थी आपने कि इस हदीस से ये साबित होता है कि कुरान के अलावा दूसरी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, सही है? जी, बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मैं ऑडियंस को भी बताऊँगा और आपको भी बताऊँगा कि आप जो हदीस से साबित करने के लिए आए हैं, वो बात उस हदीस से साबित ही नहीं हो रही है। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ हुआ कि इस हदीस में ये लिखा हुआ है कि हदीस मतलब कुरान के अलावा कोई दूसरी चीज़ें मत लिखो, लेकिन अल्लाह मसला के यही है ना। रसूल, मैं क्लियर करता हूँ, ऑडियंस भी सुन रही है ना, तो मैं ओके, क्लियर करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे से कुरान के अलावा कुछ मत लिखो। ओके। जो भी कुरान के अलावा कुछ लिखे हैं तो उसे मिटा दो। ठीक है, यानी अल्लाह मेरे के नबी से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे कुरान के अलावा कुछ मत लिखो, ठीक है? हाँ, कुछ लिखे हो तो उसे मिटा दो। उसको मिटा दो, तो ठीक है? इससे क्या साबित हुआ, आप बताइए। मैं कुछ नहीं साबित करना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है। इससे आप ये साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी नहीं, सल्लल्लाहु मैं अलैहि वसल्लम कुछ फरमा नहीं रहे हैं। साबित करना चाह रहा हूँ। इससे क्या साबित हुआ, आप बताइए। ठीक है, उससे ये साबित हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन दे रहे हैं हदीस लिखने की। लिखने की दे रहे हैं। देखिए, अब बताता हूँ मैं आपको कैसे दे रहे हैं। जैसे कि आप की तरह जितने भी लोग होते हैं ना, वो करते हैं ये है कि हदीस पढ़ते हैं आधी। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इस हदीस को पूरा पढ़ लें आप, पूरा पढ़ सकते हैं आप? जी हाँ, पूरा पढ़ सकता हूँ।
हाँ ठीक है, आपने क्या किया, ला तक्तुबु अन्नी व मन कतब अन्नी गैरल कुरान फलयमहु, यहाँ स्टॉप क्यों कर दिया आपने? आगे नहीं पढ़िए, नहीं स्टॉप किया मैंने, आगे भी पूरा पढ़ा। आगे पढ़िए चलिए। तो मुझे इसका मतलब खाली बताइए, वहद्दिसु अन्नी। नहीं मैं तो उर्दू तर्जुमा पढ़ूंगा ना, मुझे अरबी तो ठीक आती है, नहीं तो ना। उर्दू कर दीजिए, वहद्दिसु, हद्दस युहद्दिसु तहदीस, तो वहद्दिसु अन्नी का क्या मतलब हुआ वो बता दें आप। एक सेकंड, मेरे पास जो है ना, मैं खोल लेता हूँ इसको। खोल लीजिए आप जी। जी खोल रहा हूँ। जी, और हदीस अन्नी, चूंकि आप इससे पहले ये साबित करने के लिए आए हैं, तो अभी तक उर्दू खोला ही नहीं है, आपको याद भी नहीं है। नहीं मेरे पास खुल नहीं रहा है वो। हाँ अभी खुल गया है, अभी खुल ओके गया है। ओके, नहीं मेरे पास खुल नहीं रहा है मल साहब, वो पता नहीं नेट की वजह से। जी ओपन नहीं हो रहा मेरे। मैं आपके पास से पढ़ लेता हूँ उर्दू तर्जुमा, आप बता दीजिए मैं पढ़ लेता हूँ। वहद्दिसु अन्नी तो पढ़िए आप, वहद्दिसु अन्नी का तर्जुमा कीजिए। नहीं आप पूरा उर्दू तर्जुमा खोल दीजिए ना, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ के ही सुना दूँ। ओके, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप इस हदीस से साबित करने के लिए आए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने से मना किया, लेकिन प्यारे भाई उसी हदीस के अंदर आगे लिखा है वहद्दिसु अन्नी। जी आप उर्दू तर्जुमा खोलिए ना, मैं कर रहा हूँ पढ़ लेता तर्जुमा, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात मानेंगे? नहीं आप खोल दीजिए ना, तो मैं बेहतर क्यों हो खोलूं जाएगा। भाई, मैंने इंग्लिश खोला है ना, इंग्लिश पढ़ लीजिए ना आप। अच्छा इंग्लिश खोला है, ठीक है इंग्लिश में। narrated to me for this no harm it and who has attribute and falsehood to me and I think also said disbelievability he should be fact find। जो भी मेरे से झूठ बोलेगा वो जहन्नुम में अपना उससे ठिकाना पहले, देख ले। उससे पहले, मुझसे बयान करो कोई हर्ज। हाँ, मुझसे बयान करो कोई हरज नहीं, हाँ मुझसे बयान करो कोई हरज नहीं। अभी ये कौन फरमा रहा है? जी ये कौन अल्लाह के फरमा रहा है? रसूल ही बोल रहे तो हो गया कॉन्ट्रोडिक्शन। हैं। अभी आपने तो इस हदीस से ये साबित करने की कोशिश की कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझसे कोई चीज बयान ही मत करो, और यहाँ उसी नहीं नहीं हदीस नहीं में नहीं आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम मिनट, कह मैंने रहे हैं। बयान नहीं करो नहीं कहा आपसे। आप देखिए फिर जुमले को तोड़िए मत, ऑडियंस भी सुन रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझसे जो कुछ भी लिखा है लिखे हाँ हैं कुरान के अलावा, मुझसे जो कुछ भी लिखे हैं उसको हाँ, मिटा दो, ओके कुरान के अलावा। ओके। ठीक है ये वर्ड है तो इसमें। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करेंगे, आगे जो आगे हदीस का जुमला है वह हदीसु अन्नी, हो सकता तो है वो अगर अल्लाह के बयान नबी जो है ना करेंगे, कुरानी हो सकता है वो बयान सिर्फ कुरान। ओके ठीक है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही वो कुरान होगा। फिर मुझे ये बता दीजिए कि कुरान और जी हदीस में फिर बिल्कुल फर्क होगा, क्या होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कुरान के अलावा जब वर्ड आ गया तो बात तो यही हुई ना, कुरान के अलावा मुझसे जो कुछ भी लिखे वो ओके, मिटा दो। यानी ये आप मुझसे हदीस से मत साबित लिखो कर और सकते हैं। लिखे सो इसका और कुछ मतलब ये भी हो ऐसा। गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कहें कि कुरान अल्लाह के नबी का कलाम है। जी हाँ क्योंकि अल्लाह के नबी ने बोला है, अल्लाह के थ्रू। ओके ओके, तो ये अल्लाह के नबी का कलाम है कुरान। जी तो आप तो बोला मुनकिरीन बोला हदीस भी तो नहीं हो वही गए है भाई, ना आप तो फर्स्ट। मुनकिरीन कुरान हो गए। कुरान अल्लाह के नबी का कलाम है। अल्लाह भाई तो मुझे इससे ये पहले भी आप बताइए, यही बात पे मेरे ओके, से तंजील, वो करें। ओके, देखिए मुझे ये अल्लाह ने बताइए, मैं ओके, मेरे अब मेरे मुझे को ये 2 मिनट बताइए, दीजिए। कुरान करीम के 2 अंदर मिनट अल्लाह ताला ने फरमाया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, जी 2 मिनट मेरे इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं सब। ये सब कुछ अल्लाह करे हैं। अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हम तक बात पहुंचाई। तो मुझे अल्लाह आसान के लफ्ज़ों में नबी ये बताइए, अब वो छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि कलामुल्लाह किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलामुल्लाह? अल्लाह का कलाम, और अल्लाह का कलामुन नबी? कलाम, नबी का कलाम, तो और कुरान करीम किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। तो भी आपने कहा कि अल्लाह के नबी का कलाम है। मैंने कब कहा? मैंने कहा ठीक है, तो मैं वापस अल्लाह का पूछता हूँ। कलाम है, नबी के थ्रू आया। ओके ठीक है, आप तो मतलब बात आप को क्यों बदल गए। ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है। आप कहलाना चाह रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना। आप ओके अपनी ठीक मर्जी से है। कुछ भी कहला देंगे तो मैं थोड़ी बोलूँ। आप नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अल्लाह के नबी ये कहेंगे मुझसे अगर कोई बात तुम बयान करना चाहो तो कोई हरज नहीं है। हाँ मेरी तरफ अगर कोई बात गलत मंसूब होती है तो उसको चाहिए वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसका मतलब ये कुरान बराबर। हुआ। मेरी तरफ कोई गलत झूठी बात कुरान के अलावा हाँ, कोई भी झूठी बात करेंगे तो उसका ओके, मैं ये ठिकाना कह रहा हूँ, अभी जहन्नुम में। मुझे मैं नॉर्मल बात कहता हूँ, ठीक है, मैं आपको नॉर्मल बात कहता हूँ। हाँ मैं कहूँगा देखो मोहम्मद सादिक साहब, मेरी तरफ कोई गलत बात नहीं बोलने का आपको, तो इससे मुराद कुरान होगा कि मेरी बात होगी? मेरी तरफ कोई गलत बात नहीं बोलने का, झूठी बात नहीं बोलने का कोई भी। वो नहीं पूछ रहा अल्लाह हूँ के गलत रसूल। बात, मैं पूछ रहा हूँ इसमें बात किसकी। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ सादिक साहब कि सादिक साहब आप ना मेरी तरफ झूठ मत बोलना, मेरी तरफ झूठ की निस्बत मत करना, इससे किसकी बात मुराद होगी? मेरे अब्बा की, मेरी अम्मी की, या मेरी खुद की बात?
तो आपकी खुद की होगी। तो फिर क्यों जब अल्लाह के नबी यही बात कह रहे हैं कि मेरी तरफ कोई गलत बात मंसूब मत करना, तो यहाँ पर अल्लाह के नबी की बात को छोड़कर आप कुरान की बात कैसे साबित कर रहे हैं? मैं कहाँ साबित कर रहा हूँ? कुछ भी मैं साबित ठीक है, कर तो रहा ही इसका नहीं। मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात साबित हो गई। वहद्दिसू अन्नी, मेरी तरफ से हाँ, चीजों को बयान करो। इसका मतलब है कि अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मेरी तरफ से बातों को बयान करो, जो कि ऊपर आप हाँ, कह रहे थे कि नहीं बयान करो, नीचे खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं बयान करो। और सिर्फ हाँ। ये नहीं कह रहे हैं कि बयान करो, ये भी हुँ। कह रहे हैं कि वला हरज, मेरी तरफ से बयान करने में कोई हरज नहीं, यानी हदीस बयान करने में कोई हरज नहीं है। और फिर बिल्कुल, आगे भी ऊपर फरमा रहे पढ़िए, हैं, ऊपर का पढ़िए, ऊपर का ऊपर क्या पढ़िए, कह रहे हैं? ऊपर ऊपर वही क्या कह रहे हैं वो ऊपर, पढ़िए। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब तो आपसे सवाल होगा कि नहीं, नहीं, एक आप तरफ, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप बताइए, आप जब नीचे का समझा रहे हैं, तो ऊपर का पढ़िए। चलिए तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। अब यानी आपको पहली बात ये हदीस पता ही नहीं थी, मैं आपको दोनों चीज समझाता हूँ। एक चीज होता है हुँ, लिखना, एक चीज हुँ, होता है बयान करना, दो हाँ, चीज अलग अलग है। तो ठीक है, शुरुआती दौर के अंदर चूंकि कुरान करीम भी लिखा जा रहा था और वो भी ठीक है। अरबी में लिखा जा रहा था, और हदीस हुँ, मुबारका भी अरबी में लिखी जा रही थी, जी, तो ठीक है, दोनों के अंदर मिक्सिंग ना हो जाए, इसके लिए सिर्फ लिखने को बयान मना किया कि लिखना नहीं है, लेकिन हदीस ठीक आप है। बयान भी कर सकते हो और कुरान हाँ, लिख हाँ, भी सकते हो, बयान भी कर सकते हो। फिर जब ठीक है। कुरान करीम कंपाइल हो गया अल्लाह के नबी के ज़माने के अंदर ही, तो फिर उसको हुँ, बयान करने की भी परमिशन हो गई हदीस को, और लिखने की भी परमिशन हो गई। हमारे पास तो ठीक जवाब है। है, अब आप जवाब दीजिए। ये आपका आपका जवाब हो गया, ठीक है? मैं यही चाह रहा हूँ कि अब ऐसा आप मुझे जवाब इसका दीजिए। जवाब दीजिए कि हदीस में ऊपर कहा है कि मत लिखो, और उसी हदीस हाँ, में कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मुझसे बयान करो। तो इसका आप जवाब बराबर। दीजिए आप। ऊपर जो है ना अल्लाह अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मेरे कुरान के अलावा मुझसे कुछ भी मत लिखो, जो कुछ भी लिखे मिटा दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये ठीक है हो ना? गया कि कुरान के अलावा अल्लाह के नबी की बात आ गई खुद की। कुरान अगर अल्लाह के नबी खुद की बात करेंगे तो वो कुरान के अलावा हुई। जी हाँ, वो तो उनकी उनकी पर्सनल बातें होंगी ना, लाइफ में ठीक है, तो वैसे पर्सनल तो बात है। बातें इसका होंगी। मतलब ये हो गया कि अल्लाह के नबी की खुद अहकामात की की बातें, अहकामात अल्लाह के अल्लाह के नबी की जो भी खुद की अहकाम बातें, मेरे प्यारे उतर रहे भाई हैं ना, 1 जो भी मिनट, अल्लाह ताला अल्लाह के फरमा नबी रहे की हैं, 1 मिनट, कुरान कुरान के अलावा अल्लाह कोई भी ताला चीज़ क्या अगर लिखेंगे, अल्लाह ता अरे यार रुको यार, कुरान के अलावा कोई भी चीज़ में अल्लाह के नबी की बातें आ गई, ओके? इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखी हुई है या साबित सुन्नत की चीज़ें हैं, उन तमाम के आप मुनकिर हो गए, ठीक है ना? यही बात है। नहीं, नहीं, मेरा जवाब दीजिए। मेरा सिंपल मेरे को समझाना चाह रहे हैं ना, तो मैं समझ सकता हूँ, आप मेरे को जवाब ओके, दीजिए। हमारा रब पाँच कौन है? हाँ, बोलिए। हमारा रब कौन है? आप बोलिए। हाँ, अल्लाह है। अल्लाह की किताबें कौन-सी है? अल्लाह की किताबें बहुत सारी है आसमानी, हमें पता नहीं है, जो मशहूर है वो पता है। जो आपको क्या पता है, मतलब कुरान में किन किताबों का नाम आया है? आप सवाल कर लीजिए, और क्या सवाल करना है आपको? मैं सवाल कर रहा हूँ, कौन-सी किताबें हैं अल्लाह की? बहुत सारी किताबें हैं, सबका ज़िक्र बहुत सारी अल्लाह कौन-सी है? ताला ने बताइए आप। किया है ना, हमें पता है। हाँ? बहुत सारी किताबें अल्लाह ताला की है, सबका ज़िक्र ना अल्लाह कौन-सी ने है? किया बहुत है। सारी अल्लाह ताला की किताबें कुरान बताइए। मजीद है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, महफूज़ कुरान करीम है। ठीक है, तौरात, ज़बूर और इंजील और कुरान, चारों का ज़िक्र आया, 4 हो गई ना? क्या मैं तौरात को पढ़ सकता हूँ और उसके मुताबिक फैसला कर सकता हूँ? खुद कुरान करीम के अंदर कहा गया है कि इन चीज़ों के अंदर जो किताबें हैं, मिक्सिंग हो चुकी है, मिलावट हो चुकी है, करेक्ट। इसलिए जी कुरान हाँ, के आप अकॉर्डिंग ये आप नहीं बात पढ़ सकते। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। अल्लाह हुँ, की किताब को अल्लाह ताला ने मना कर दिया खुद कुरान मजीद के अंदर में, तो अब वैलिड हुँ। कौन-सी है अल्लाह की किताब? अल्लाह ताला की वैलिड सारी किताबें हैं, लेकिन चूँकि कौन-सी है लोगों के वैलिड दरमियान अभी? वो तौरात भी वैलिड जिससे है, फैसला इंजील भी किया जाएगा वैलिड है, कुरान है कुरान या मजीद भी वैलिड, तौरात और सब वैलिड इंजील भी किताबें है? हैं। अल्लाह के हाँ? नज़दीक सारी वैलिड किताबें हैं, लोगों के दरमियान तमीज़ खत्म हो गई। कौन-सी है? किससे आप तौरात को अभी बोले कि आप तौरात में मिक्सिंग हो गई है, तो तौरात को मैं फ़ॉलो नहीं नहीं बोल रहा करेंगे। हूँ, अल्लाह ताला बोल रहे हाँ? हैं, तो अल्लाह ताला को अल्लाह पता ताला है। नहीं बोल रहे हैं भई, मैं हाँ। अल्लाह ही की बात कर रहा हूँ, तो अब मैं तौरात तो नहीं फ़ॉलो करूँगा ना, नहीं पढ़ूँगा ना? हाँ, बिल्कुल शरीयत मोहम्मदी के ऊपर तो नाज़िल हुई है कुरान मजीद। हाँ, ठीक है, तो मैं कुरान ही पढ़ूँगा ना? जी, सिर्फ़ कुरान नहीं जी, पढ़ेंगे, ठीक है ना? बल्कि अल्लाह ये ताला जो बात अब कहेंगे वो पढ़ेंगे आप, सिर्फ़ कुरान नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है? जी जैसे कि हाँ, अल्लाह ताला ने तौरात को मना अल्लाह किया, की बात कहाँ पे है? ठीक चलिए है, ठीक है, अल्लाह की अल्लाह बात की माननी बात है ना, अल्लाह की अल्लाह बात माननी है कि आपकी बात माननी है? तो मुझे ये नहीं बताइए, ठीक अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ताला की बात कौन-सी किताब में? वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी अल्लाह ताला की बात हर किताब में, आपसे खाली मैं इतना पूछ रहा हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला जो हुक्म देंगे वो मानना है, या फिर आप खुद से अपने से मानेंगे? जो अल्लाह ताला कुरान में हुक्म दिया है, वो ही ठीक है, मानेंगे। तो वही बात मानेंगे ना आप? हुँ, ओके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहा है, तो हुँ। अतीउर रसूल का क्या मतलब हुआ? अतियुल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह की इताअत करना? हाँ, अल्लाह की इताअत कहाँ पर है? कहाँ पर होगी बताइए आप? आप बताइए, कुरान में है। हाँ, और अतीउर रसूल की? कुरान ही हो गया ना, रसूल अल्लाह अल्लाह ताला रसूल को क्या दिए? ठीक है, बुखारी इसका शरीफ मत और मुस्लिम शरीफ दिए, कुरान में ओके, है यानी कि मैं इसका मतलब ये अल्लाह कह रहे हैं कि हुँ। अतीउल्लाह के अंदर कुरान आ गया, अतीउर रसूल के अंदर भी सिर्फ़ कुरान है। जी, बिल्कुल, दुरुस्त है एकदम। अतिउल्लाह कुरान हो गया, तो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अगर ओके, तो अल्लाह ताला मतलब मुझे कुरान मुझे में ये आप बताइए आप, कुरान की अगर मुझे एक तो आयत अल्लाह बता दीजिए। तबारक व तआला ये बात कह रहे हैं, यानी मैं अगर एक एक ही बात को मुझे अगर ये बोलना है कि आपको आपकी बात की, आपके वालिद की भी बात माननी है, वालिदा की भी बात माननी है, इसका मतलब ये हो गया कि वालिद-वालिदा दोनों सेम हो गए? आप मेरे एक सिंपल जवाब दीजिए। पूरी मैं
आपसे कुरान के पूछ रहा अंदर हूँ में खाली, मुझे आपसे खाली इतना एक मैं पूछ आयत रहा हूँ बता दीजिए कि जिसमें अल्लाह ताला ने बोला कि अल्लाह कुरान के के अलावा भी दरमियान जो है ना आप अल्लाह बाहर और से रसूल के दरमियान फ़र्क नहीं है, दूसरी मैं खाली इतना दूसरी पूछ रहा हूँ। जो है ना अगर कोई शख्स आपसे इतना पूछे कि आप अपने वालिद साहब की भी बात मानिए, वालिदा की भी मानिए, क्या मतलब दोनों सेम हो गया? नहीं, यहाँ अल्लाह अहकामात की बात हो रही है, यहाँ ठीक है, तो दुनिया दुनिया से अहकामात के अंदर ही जीने की मैं बस बात नहीं समझा हो रहा रही। हूँ आपको कि अगर कोई शख्स ये कहे कि आप अपनी अल्लाह वालिदा की हमारा भी बात रब है, मानिए, ओके, अल्लाह ने अपना अपना नबी और तो पैगंबर भेजा अल्लाह है। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और अल्लाह ताला की पैरवी दोनों का मतलब सिर्फ कुरान हुआ? बिल्कुल, क्योंकि अतीउल्लाह का मतलब क्या है? आप मेरे को बोलिए, अतीउल्लाह का मतलब क्या है? अतीउल्लाह का मतलब अल्लाह ताला की इताअत। हाँ, अल्लाह ताला की इताअत। अल्लाह ताला की इताअत कहाँ पर है? अल्लाह अल्लाह ताला ने ताला की नबी को इताअत क्या कुरान दिया? में भी है, क्या हदीस में क्या भी है। दिया? अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि कुरान वसल्लम हो को गया नबी ना? बनाया, हाँ, सिर्फ कुरान नहीं अल्लाह दिया। के नबी को कुरान दिया ना, तो कुरान की ही हम इताअत करेंगे ना, तो ठीक नबी है, की इताअत खुद ब खुद हो जाएंगी ना। ओके, ये आपने निकाला। हुँ, मुझे ये बताइए हाँ, कि अगर आप हाँ। अतीउल्लाह करेंगे तो अतीउल्लाह तक पहुँचेंगे कैसे आप? कैसे मतलब? यानी मतलब आप मुझे अगर मैं आपको अगर ये बोलूँ कि आपको हुँ, अपने फ़ादर की बात को मानना है, लेकिन हुँ, आपसे एक सवाल होगा कि मेरी फ़ादर की बात को मैं जानूँगा कैसे? मान लीजिए कि आपके फ़ादर के दरमियान और आपके हुँ, दरमियान या आपके दादा के दरमियान और आपके दरमियान कई सालों का गैप है। मैं आपको कहूँ कि आपको हुँ, आपकी दादा की बात को मानना है, तो क्या आप हुँ। डायरेक्टली आपकी दादा की बात को जान सकते हैं? समझा नहीं मैं आपका सवाल। ओके, मैं कह रहा हूँ कि आपको अपनी परदादा की बात को मानना है, तो क्या आप डायरेक्टली हुँ। अपने परदादा की बात को जान सकते हैं? मैं थ्रू नबी के ही जानूँगा ना। मैं अल्लाह अभी ताला तो डायरेक्ट नबी नहीं बोला तुम्हारे ना, दादा में कहाँ आ गया अतीउल्लाहु नबी मेरे भाई? अतीउर रसूल। परदादा की बात पूछ कुरान रहा हूँ मैं, किसके ज़रिए परदादा से की आया है? बात आपको जाननी है, वो क्यों नबी तक जा रहे हैं? अच्छा, परदादा की बात आपको जाननी है, तो क्या डायरेक्टली परदादा की बात आप जान लेंगे या फिर किसी को लेकर आएँगे हाँ, बीच में हाँ, आप? हाँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, ठीक है ना? जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी बात लिख दी है, ठीक है? हुँ, उस तरह से मेरे दादाजी ने एक किताब लिख के रखी है और बोला ओके, है कि पोतरे को मेरी जो है ना ये बात दे देना। तो ओके, वो किताब जो है ना मुझको मिल जाएँगी, तो डायरेक्टली मेरी दादा की लिखी हुई बात मिलेंगी ना मुझे। ओके, ठीक है। तो आपके दादा ने अगर ये लिखा है कि उसके अंदर आप मुझे भी मानना और जिसके हुँ। ज़रिए मैं भिजवा रहा हूँ उसको भी मानना, सिर्फ़ मेरी मत मानना, उसकी भी मानना। आप नहीं, क्या उसमें करेंगे? अगर मेरे दादाजी ये लिखे हैं कि मेरी इताअत करो और जो है ना मैं इसमें जो जिसके ज़रिए तुमको जो है ना ये बात भिजा रहा हूँ, उसकी हुँ, भी इताअत करो और इसमें जी, सारी जो है ना कंप्लीट मैं जो है ना बातें तफ़सील के साथ लिख दिया हूँ। तो हुँ, तुम्हें जो है ना ये बात जो है ना अगर मेरे को किताब जो है ना मिल रही है इनके थ्रू से तो जो है ना लिखी हुई नहीं मिली, तो खाली बात के ज़रिए मिल रही है। सिर्फ़ बात आ हुँ, रही है मेरे तलक, लफ़्ज़ आ रहे हैं मेरे तलक। हुँ। जो है ना एक लफ़्ज़ लेके आ रहे हैं बीच वाला बंदा, ठीक है? तो बीच वो वाले बीच बंदे वाला को भी बंदा मानना है। वो लफ्ज़ बीच वाले मेरे बंदे को भी दादाजी के मानना है, लेके आ उसकी रहे भी हैं। मानना है और अल्लाह को भी मानना है। जो दादा है तुम्हारे उसकी भी मानना है। अब मुझे ये बताइए, दोनों अलग-अलग हुए कि एक हुए? दोनों दोनों जो है ना एक ही हुए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर अलग है तो आप अच्छा, मेरे को ये बताइए कि ओके, कुरान में ओके। एक आयत ऐसी बता दीजिए मेरे को जिसमें ये कहा गया हो कि रसूल भी तुमको बताएँगे कुरान के अलावा, वो भी ठीक बात है। उनकी मान लेना। ठीक है, मोहम्मद सादिक साहब, ठीक है। हुँ, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये समझते हैं कि नबी और अल्लाह दोनों एक है। तो मैं आपसे सिर्फ़ एक सवाल करूँगा, उसके बाद ये आखिरी सवाल होगा। आप मुझे हुँ। मुझे खाली इतना बता दीजिए, आप नमाज़ पढ़ते हैं? जी, पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, नमाज़ का हुँ, मुकम्मल तरीका मुझे बता सकते हैं आप? जी हाँ। बताइए कुरान से। मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ आयत के, आप जो है ना ये आयत नंबर्स जो है ना जी, चेक जी। कर मुझे लीजिए आप। नमाज़ का तरीका पहले आप बता बोल के वर्बली बता दें, फिर मुझे उसके बाद रेफ़रेंस दे दीजिएगा। वर्बली मुझे बता दीजिए पहले नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, 2 रकात अगर पढ़नी हो तो? ख़याम करना है, आपको ख़याम करना है, रुकू करना है, सजदा करना है, उससे पहले वज़ू करना है। वज़ू का कंप्लीट तरीक़ा अल्लाह ने बताया कि अपने नहीं, जो है ना आपसे मैं ये हाथ नहीं पूछ धोओ। रहा हूँ, नमाज़ पूछ रहा हूँ हाँ, नमाज़, नमाज़ हाँ, आपसे पूछ नमाज़ रहा की हूँ। ये लीजिए, 2 आप आयत रकात नंबर नमाज़ ले लीजिए। 2 रकात नमाज़ मुझे बताइए कैसे पढ़ेंगे? हाँ, नमाज़ ये आयत नंबर ले लीजिए 17, 78, 79। मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ नमाज़ का तरीका वर्बली, आप मुझे आयत दे रहे हैं। पहले आप हाँ, नमाज़ का तरीका बता दें, फिर मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। आपको ख़याम करना है, ठीक है? आपको जो है ना सबसे पहले क़याम करना है, ठीक है? हाँ, क़याम करने का है, अगर कोई ठीक है? शख़्स नियत नहीं करता है, तो भी नमाज़ हो जाएगी उसकी? जब जो है ना नियत दिल की बात है ना, जब ठहर रहे मैं कोई ये नहीं चीज़ पूछ के रहा हूँ लिए, नियत ज़बान से करता है कि दिल से करता है। पूछ रहा हूँ नियत नहीं करेगा नमाज़ हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है। हुँ, नियत नहीं करेगा अगर तो नमाज़ हो जाएगी। क्या इसका रेफ़रेंस दे सकते हैं कुरान से आप? नहीं, आप दीजिए कि नियत करना ज़रूरी है रेफ़रेंस, क्योंकि दावा मैं तो आपका दे है नहीं सकता हो हूँ। रही बोले। ठीक है, तो मैं तो दे सकता हूँ, मेरे पास तो है रेफ़रेंस क्योंकि मेरे नज़दीक हाँ, सिर्फ़ दे सोर्स दीजिए है ना, वो अभी कुरान दे नहीं है ना? अभी दे दीजिए ना। ओके, मैं अभी दे देता हूँ। यानी आप ये मानते हैं हाँ, कि बगैर नियत के नमाज़ हो जाएगी, राइट? ठीक है, आप दे दीजिए कि जो है ना मैं अभी अपने आपसे जो है ना माफ़ी माँग मेरे लेता हूँ। भाई बगैर नियत के हाँ, नमाज़ हो जाएगी, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ, ठीक है, चलिए और इसके अलावा अगर सतर खुला हुआ हाँ। रहेगा तो भी नमाज़ हो जाएगी? नहीं, नहीं, ये तो जो है ना सतर तो सबसे पहले आया है ना कि अपने सतर को जो है ना ढाँपना है। ढाँपना है, क्या नमाज़ के अंदर ढाँपना है ये साबित है कुरान से? सतर ढाँपना है मर्द और औरत को अपनी जो है ना ये कॉमन बात है, जो है ना नहीं सिर्फ़ कॉमन बात है नहीं कुरान से चूँकि आप अब हाँ, कॉमन बात आप कुरान में मुझे ही आ गया बताइए कि ना हमें सतर कॉमन बात सतर को जो है फ़ॉलो ना करना है कि कुरान को फ़ॉलो करना है? यानी नहीं, अब नहीं, अल्लाह की बात फ़ॉलो कुरान करना में है ही कि आ कॉमन गया कि सेंस को आप फ़ॉलो अपना करना है? जो है ना सतर ढाँपना है बस। मर्द और औरत के लिए कुरान फ़र्ज़ है कि वो भाई अभी आपने कहा ना सिर्फ़ अल्लाह को फ़ॉलो करना है और अगर
नबी को फॉलो करना उसका मतलब है कि अल्लाह ही को फॉलो करना, इसका मतलब है कि सारी बातें कुरान से होगी। तो आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस को फॉलो करना है कि कुरान को फॉलो करना है? कुरान को फॉलो करना है। तो मुझे कुरान से दिखा दीजिए कि सतर ढकना है आपको नमाज के अंदर। नमाज के अंदर नहीं, सतर कपड़े आपको पहनने का है, आपको आ गया कितना कि पहनना साफ है? सुथरे कपड़े पहनने का है। कितना मैं दे पहनना दूं है आयत? आपको? हाँ? कितना, अगर कोई मर्द जो है वो टखने, मतलब ये जो घुटना है इसका, नहीं नहीं इस नहीं, घुटने के ऊपर वो अगर नेकर पहन टखने के के नमाज ऊपर पढ़ता है, उसकी ये सब नमाज हो कोई जाएगी? डिटेलिंग नहीं आई है, कोई चीज की तो डिटेलिंग वही नहीं आपसे आई मैं है। पूछना चाहता हूँ, मैं समझना हाँ, चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीयत पे नहीं है, चलना चाहता हूँ, नहीं सादिक है, साहब, मैं आप शरीयत पे बता चलना दीजिए। चाहता हूँ, अगर तो मुझे ये जानना है। टखने के हाँ, ऊपर कपड़ा रखना है, ये कुरान में आ गया, तो आप मैं बता आपसे ये दीजिए, पूछ मैं रहा हूँ, मान लूंगा। ये घुटना, अगर घुटने से ऊपर कोई पहनता है, शॉर्ट पहन के नमाज पढ़ता है, नमाज हो जाएगी उसकी? नहीं, घुटने तक पहनना है। सतर तो वहां तक किया था ना, जहां तक भी होता सतर इसको बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ है? मतलब ये घुटने तक सतर है और इसके नीचे तक पहनना है, इसके ऊपर तक नहीं पहनना है, कहाँ पर है ये? जी कुरान में है, अपनी शर्मगाहों को ढांको। ओके, तो शर्मगाह को सिर्फ ढक लिया, शर्मगाह ये इतना पार्ट का हिस्सा, इसको ढक लिया, नीचे का हिस्सा नहीं ढका? जितना भी अल्लाह ताला हुक्म दे दिया ना, वो आपका सतर हो गया बस। तो अल्लाह ने कुरान के कितना अंदर हुक्म दिया? क्या अल्लाह ने स्पेसिफाई किया है इस घुटने को? नहीं 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 किए। नहीं किया ना? हम्म, तो अगर मैं घुटना खुला रखता हूँ, मैं कहूँगा अल्लाह ने शर्मगाह गए, ठीक है, मैं शर्मगाह छुपा लेता हूँ अपनी और नमाज पढ़ता हाँ, हूँ, नीचे का जो हिस्सा खाली रहता है, नमाज हो जाएगी? अल्लाह ताला अगर आपको हुक्म नहीं दिए कुरान के अंदर में, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हो जाएगी आपकी, कोई अर्ज नहीं। यानी अगर मैं घुटना खोल के भी नमाज पढ़ता हूँ, मेरी नमाज हो जाएगी? नहीं, सतर तक मैं बोल रहा हूँ ना, घुटने तक भाई सतर का सतर, हिस्सा व्हाट आता इज द है। सतर? सतर, व्हाट इज द हाँ, सतर? सतर एक शर्मगाह है। शर्मगाह मतलब सिर्फ शर्मगाह हाँ को अगर मैं छुपा लूंगा, सतर हो गया मेरा? हाँ, हो गया हो गया। यानी अगर मैं शर्मगाह सिर्फ छुपाता हूँ और ये जो नीचे का पार्ट है मेरा घुटने के ऊपर खाली रखता हूँ, तो नमाज हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। ठीक है, माशाअल्लाह। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तो पूरे मुझे कपड़े ये पहन बता के। दीजिए ना, ये चीज मुझे बता दीजिए अरे कुरान एक से। शर्मगाह में ही आ गई वो चीज, यानी शर्मगाह घुटने में तक ही का आ हिस्सा गई। शर्मगाह में आ हाँ, गया, यानी अगर आप शर्मगाह बोलते हैं, एक तो एक शर्मगाह का इंसान के मतलब ये लिए ना होता है। एक नेचुरल चीज है, एक ओके, छोटा शर्म बच्चा होता ना, एक नहीं, नहीं, छोटा मुझे ये बच्चा। बताइए, शर्मगाह का मतलब मैं ये आपको होता है कि बताता हूँ। घुटने तक का हिस्सा? यानी अगर आपको कोई ये बोले कि किसी के शर्मगाह में दाखिल हो, इसका मतलब है कि घुटने तक का हिस्सा? आप मेरे को बताइए कि शर्मगाह का जो हिस्सा बोला गया, अल्लाह ताला ने बोला कि सिर्फ शर्मगाह, सतर जो बोला है, तो वो सिर्फ हम्म। शर्मगाह है, आप कुरान से साबित करिए। यानी आप ये समझते हैं कि शर्मगाह नहीं मतलब घुटने तक का हिस्सा है? हाँ, ओके, तो ये आप समझ रहे हैं खुद, यानी अल्लाह ताला ने तो कहा नहीं है ना, आप खुद समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरी जो है ना, मेरी अंदर की जो है ना बात जो है ना, एक कॉमन सेंस बोलता है कि ओके, यहाँ ये तक तो इसका होना मतलब चाहिए। वही हो गया कि आप कॉमन सेंस को हाँ। फॉलो कर रहे हैं, कुरान को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं ना? मैं अल्लाह की बात को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ही की अल्लाह बात को, ताला ने अल्लाह ने कहा है, हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ने घुटने तक का सतर कहा को है, ढांको। स्पेसिफाई किया है। नहीं, अल्लाह अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई ये किया है, आप बताओ कि यहाँ तला की तुम्हारी जो है ना ये शर्मगाह होनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ, शर्मगाह के मतलब मुझे फिर समझा दीजिए, अब क्या मतलब? मेरे कुरान तो को आप समझ पढ़े में हुए आ हैं। गया, शर्मगाह का मतलब मेरे को जितना ढकना है अपने जिस्म को मैं ढाक। नहीं, नहीं, आपको नहीं भाई, कुरान समझाना है और अल्लाह की नहीं, बातें कुरान समझानी है समझा भाई। दिया मेरे को, कुरान हम समझा ये दिया कि समझते अपनी हैं शर्मगाह शर्मगाह को का मतलब ढकना है। शर्म, अगर आपने बोला ना, चूंकि हमारे नजदीक तो उसके बहुत से मतलब भी हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं, क्या कह रहे हैं, वर्ड पर जा रहे हैं। आपके नजदीक 50 मतलब हो, जैसे आपने ओके, कहा कि तौरात के अंदर में लोगों ने मिक्सिंग कर शर्मगाह दी। का मतलब क्या हो गया? यानी अल्लाह ताला ने अगर कहा है कि शर्मगाह छुपानी, तो उसका मतलब क्या हो? खाली मुझे इतना समझा दीजिए, ओनली शर्मगाह या जी घुटने हाँ, तक का अपने हिस्सा? जिस्म को ढाकना मेरे लिए। यानी मैं पूछ रहा हूँ वापस से कि अगर कोई अपनी शर्मगाह को सिर्फ ढकता है, नीचे घुटने का जो हिस्सा है उसको नहीं, खाली सतर रखता है। शर्मगाह नहीं है, सतर का मतलब आया कुरान में, सतर अपनी जो है ना शर्मगाहों की हिफाजत करो, सतर को शर्मगाह ढांको, की तो हिफाजत का क्या मतलब हो गया? कि अपने आप को जिना से बचाना है, या शर्मगाह का मतलब ये है कि अपने शर्मगाह को छुपाना है, कि सतर नहीं, करना है? जिना से भी बचाना है, और जो है ना सतर को ढांकने का मतलब है कि ओके, कपड़े भी तो अपने को पहनना शर्मगाह है। से जिना, अब हम्म, शर्मगाह से अपने आप को जिना से बताना, ये मतलब कैसे बताया आपने? हम्म, शर्मगाह से ये कैसे साबित हुआ कि शर्मगाह को छुपाने के लिए कुरान में कहा गया है? तो उससे ये कैसे साबित हुआ कि अपने आप को जिना से बचाना है? कैसे साबित करेंगे आप? कौन सा? आपने कहा ना कि कुरान में ये कहा गया है कि शर्मगाह की हिफाजत करनी है, तो नहीं, इसका जिना मतलब जिना मैंने भी आया ना, जिना से मैंने कहा बचो, इसका, ये तो मैंने क्लियरली बताया। आया है। हाँ, तो शर्मगाह की जब बात कही गई, तो इससे जिना साबित है या फिर इससे सतर साबित है? दो में से क्या साबित है? सतर ही साबित है। सतर साबित। तो सतर कितना हो गया? घुटने से पहले। ठीक है, घुटने से पहले स्पेसिफाई किया है कुरान ने, घुटने से पहले। नहीं स्पेसिफाई किया, आप बता दीजिए। ठीक है, मैं तो बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि कुरान ने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आप अपनी तरफ से बता रहे, इसका मतलब है कि आप कुरान के अलावा की खुद नहीं की नहीं नहीं, बात पर भी अमल कुरान ने करते हैं। जितना बता दिया ना, अब आप मेरे को बताइए। ओके, कुरान ने जितना भी में बताया, नहीं नहीं, सवाल ये हो रहा है कि आप अतीउल्लाह के आप ऊपर अमल करना आप था ना, कुरान पर अमल करना था। आप मेरे लेकिन को आप तो क्या बताइए। है, आप तो खुद की कॉमन सेंस पर अमल कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, कुरान पे ही अमल कर रहे हैं। कुरान ने बता ठीक। दिया कि जो है ना शर्मगाहों की हिफाजत करो। अब एक एक जो है ना कुरान ने बता दिया कि जो है ना भाई, एक मिसाल के तौर पे भाई वजू
वुजू करो तो अपने हाथ जो है ना कोनियों तक धो लो, तो आप बोलेंगे कि भाई 3 बार धो, 5 बार धो, 10 वो नहीं बार पूछ धो, रहा हूँ मैं, 15 बार वो नहीं धो, पूछ तो ये रहा हूँ, मैंने आपकी तो वो बातें सवाल रहेंगी नहीं ना। किया तो आपसे। किसी मैं बात सवाल सिर्फ इतना कर रहा हूँ मैं कि आपसे सतर कर की रहा हूँ, बात आप भी आप कर मुझसे कर रहे रहे हैं, तो हैं। मैं भी आपसे कर रहा हूँ ना। ओके, आप बताइए कि अल्लाह ताला बोले कि अपने हाथ कोनियों तक धो, तो आप अल्लाह ताला 3 बार बोले, 5 बार, सवाल पे तो बहुत हो जाएंगे। क्या अल्लाह ताला आप ने नहीं बोलेंगे बोला कि ना, क्या वही तो बात कर स्पेसिफिक, रहे हैं क्या कि 5 नंबर है, अतीउल्लाह व 3 अतीउर नंबर है, रसूल है। 15 नंबर है? ऐसी अतीउल्लाह तो व बात नहीं अतीउर होती ना। रसूल है। देखिए सादिक साहब, अभी आप नमाज भी नहीं साबित कर पाए। नमाज के अंदर आप नहीं, मुझे नहीं, नहीं, बताइए, कर दिया भाई, आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? वापस अल्लाह से मुझे ताला ने बता कुरान दीजिए, में बता नमाज दिया के नमाज़ अंदर का। किरात करेंगे आप? कौन-सा? देखिए क़िरात जो है ना, अल्लाह ने कहा कि नमाज़ क़याम करो और उसमें मेरा ज़िक्र करो और उसमें ओके, कुरान पढ़ो। तो कुरान में आप कुछ भी पढ़ लीजिए, क़िरात ही हो गई। ओके, यानी आप कुरान करीम के अंदर किरात साबित कर सकते हैं, यानी नमाज में किरात साबित कर सकते हैं कुरान से? नहीं, 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 मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता हूँ। मेरे को ये आयतें ओके, हैं, जो है ना, इसमें बता दिया गया है, जो है ना, उस हुँ, तरीक़े से अमल होगा। अगर इस तरीक़े से अमल नहीं है कुरान के अंदर में, हुँ। आप कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं कि भई इस तरह से होना चाहिए, तो आप आप जो नमाज है ना नहीं बता पा रहे हैं कुरान से, क़याम हुँ, नहीं बता पा रहे हैं और किरात क़याम नहीं है। बता पा रहे हैं। 17-28 नंबर ले लीजिए कुरान का। ओके, 17, 78, 79, 11, 114, 652, ओके, 228, 4, क़याम 103। करना है, यानी इसका हाँ। मतलब ये हो गया कि नमाज में क़याम हुँ। करना, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर इसका मतलब यही हुआ? क्या हुआ? मैं अगर क़याम क़याम का मतलब क्या होता है? बैठे क़याम रहो, का मतलब खड़ा होना आप होता है ठहर ना? के क़याम कर लिए, ठीक है? अलहम्द का सूरा पढ़ लीजिए आप, ओके, तो मैं और आपसे उसके इतना बाद पूछ रहा जो हूँ, भी आपको क़याम अच्छा का लग रहा है मतलब उसके बाद सादिक साहब, हुँ, क़याम का जी, मतलब जी। खड़ा होना हुआ, राइट? जी, जी, हाँ। इसका मतलब ये हो गया कि मैं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ फिर? पहले तो क्योंकि शुरू तो आपको करना ही है, कुरान ने तो अगर आपकी क़याम की बात मजबूरी कही है, है। आप कुछ मजबूर हैं क्यों तो आप बैठ के पढ़ लीजिए। ये साबित आपकी कर दीजिए आप मजबूरी कुरान से, मजबूरी में बैठ के पढ़ कौन-सा? सकते हैं? कौन-सा? नहीं, नहीं, मजबूरी है साबित तो नहीं कर बैठ कर सकता पढ़ हूँ। सकते हैं, ये साबित कर दें? कुरान में तो नहीं आया ना, नहीं नहीं आया आया। ना? मैंने क कोई हाँ, नहीं आया, मैं सीधी-सीधी बात बता रहा हूँ ना आपको, नहीं नहीं आया, आया नहीं ना? साबित कर सकते। आपके जैसे तो मैं अल्लाह के नबी आपके सल्लल्लाहु अलैहि जैसे वसल्लम तो बैठ कर फिरा-फिरा नमाज़ के पढ़ तो रहे हैं, सवाल कुरान नहीं में करूँगा क़याम ना। का ज़िक्र है, तो फिर तो गलत हो गया ना? क्या? बैठ कर तो नमाज़ पढ़ना उसके तो लिए गलत हो माफ़ गया ना, होगी कुरान तो नमाज़। क़याम की बात अगर कर जो रहा है है। ना वो बैठ के कर रहा है तो अल्लाह उसको देखने वाला है। अगर वो मजबूर है, अगर जो है ना खड़ के तो नहीं वही पढ़ बता सक रहा हूँ, रहा ये है, जो तो कंडीशन अल्लाह आप ताला ला रहे माफ़ हैं कर दे। कुरान में है, ये कंडीशन हुँ? आप ये कुरान में है, ये सारी कंडीशंस? क्या चीज़? बैठकर पढ़ सकता है मजबूरी में? कोई कंडीशन नहीं है, मैं आपको बोल ही दिया पहली बात। तो जब कुरान में कोई कंडीशन नहीं तो ये कहाँ से ला रहे हैं आप? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, हाँ, बताइए। ठीक है ना? अल्लाह हाँ, जो है ना, अल्लाह ताला बोला कि सफ़र के अंदर में, बीमार हो, सफ़र के अंदर में हो, तो जो है ना, सफ़र के अंदर में अपनी नमाज़ों को आधी कर लो, ठीक है ना? अच्छा आधी बोला और अल्लाह ने? आधी बोला है? हाँ, छोटी कर लो बोला है, छोटी बोला है? थोड़ी कर लो। थोड़ी बोला है? हाँ, तो अच्छा। जो है ना, इसी तरह अगर कोई बीमार है, आपको तो मैं बता दूँ लिहाज़ा इल्म बात के है लिए, ना थोड़ी बोला है, ना आधी बोला है, ठीक है? हुँ, अल्लाह ने तो ये लफ्ज़ क इस्तेमाल नहीं किए, अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने। अच्छा, अरबी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है, हुँ, अरबी में ही अरबी का लफ़्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? मतलब अभी आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएँगे यहाँ पर? नहीं, कि आप आप बताइए अगर ना, अरबी मजबूरी के अंदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? मैं बताऊँगा आपको, मैं खाली पहले मेरे जवाब तो दे नहीं, नहीं, दीजिए पहला बताइए वाला, ना, फिर इस पर आ आप जाइए। बताइए ना, फिर आप जो है ना टेढ़े सवाल कर रहे हो, तो आप कोई जवाब भी मेरा टेढ़े नहीं नहीं दे भाई, सक रहे मैं हो। इस प्यार से पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि बैठकर नमाज़ पढ़नी है, तो बैठकर पढ़ने वाली कंडीशन नहीं, नहीं, कुरान से नहीं, नहीं, साबित क्यों मैंने नहीं हुई? आपको कोई साबित वाली या कुरान में लिखा हुआ है करके नहीं किया। मैं जो ओके, है ना आपको बोला कि कोई मजबूर अगर है, कोई बीमार है, कोई किसी के पैर में चोट आ गया, बीमार है, तो जो है ना तो एक पढ़ सकता ज़ाहिर-सी है। बात है तो वही पूछ रहा हूँ सादिक ज़ाहिर-सी बात है साहब ऐसा कि कर अगर वो सकता है। मजबूर है, वो बीमार है, हुँ। वो बैठकर पढ़ सकता है, ये बात कहाँ से लाए? कुरान में तो नहीं है? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ भी नहीं ना, मैं आपसे दावा ठीक ही है, नहीं कर वही रहा हूँ। आप अपनी बात कह रहे हो ना? नहीं, मैं अपनी बात भी नहीं कह रहा हूँ। ओके, तो कुरान में है ये? कौन-सा? अरे! कुरान में नहीं है, मैं आपको बोल रहा ओके, हूँ कि तो नहीं। देखिए बैठकर नमाज़ पढ़ना, मजबूरी में नमाज़ पढ़ना, ये हुँ, कुरान में हुँ। नहीं है और आप फिर हाँ, अपने से हाँ। कह रहे हैं ये? कौन-सा? मैं कह ही नहीं रहा हूँ ना, अगर मजबूर है इंसान तो। फिर वापस पूछ पहले लेता तो हूँ यार, आप क्यों नहीं हाँ, समझ एक हाँ। बात आप कह देते फिर कहते मैं कह नहीं रहा हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क़याम का ज़िक्र कुरान में, एक बंदा अगर बैठकर क़याम का नमाज़ ज़िक्र पढ़ रहा है, कुरान में है। ठीक है? एक हुँ। बंदा बैठकर नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज़ होगी? होगी, बिल्कुल, अगर मजबूरी में पढ़ रहा है। तो वही पूछ रहा हूँ कि मजबूरी में अगर वो कर रहा है बैठकर तो ये हो जाएगी, ये कैसे साबित कर रहे हैं हाँ, आप? हो जाएगी। ये कैसे बोल रहे हैं आप? कहाँ लिखा है ये? कौन-सा? वही बात, यही बात कि मजबूरी में बैठकर पढ़ेगा तो हो जाएगी, ये बात कहाँ से आप साबित कर रहे हो? इंसान जो है ना बीमार हो गया और जो है ठीक है, ना उन्हें इंसान बीमार वो हो गया, इंसान मजबूर इंसान जो होकर है पढ़ ना रहा है, अगर हो जाएगी, कहाँ ठे से साबित कर रहे हैं आप? ठेर नहीं सकता, ठीक भाई है ना? मसला मुझे पता है, आप हाँ। हुक्म बता रहे हैं ना कि बैठकर पढ़ नहीं, सकता है, नहीं, नहीं, पूछ रहा हुक्म हूँ कि नहीं हुक्म बता रहा कहाँ हूँ, से साबित कर हुक्म रहे हैं? नहीं बता रहा हूँ, हुक्म कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको 10 नहीं 15 भाई बार बोल जब आप चुका ये हूँ। कहेंगे कि एक शख्स बैठकर नमाज़ पढ़ सकता है, ये हुक्म ही तो हुआ अल्लाह के बंदे, क्या नहीं, नहीं, बोलते नहीं, हैं? नहीं, 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 हुक्म नहीं बता रहा हूँ, आपको तो क्या कोई है ये? हुक्म नहीं बता रहा, आपको कोई हुक्म नहीं वापस से बता पूछ रहा हूँ, लेता हूँ आपको आपसे कि एक आप शख्स ही पूछ अगर रहे जो हैं। है बैठकर नमाज़ पढ़ता है, कुरान में तो क़याम का ज़िक्र है, तो उसकी नमाज़ हो जाएगी? आपने कहा कि मजबूरी में हो हाँ, जाएगी, तो ये हो हुक्म ही तो जाएगी बता क्योंकि रहे हैं आप। उसमें बैठने का भी तो ज़िक्र आया ना, सजदा
सजदा है, सजदा कर ले, रुकू कर ले, सजदा ओके, तो कर ले। मुझे बैठे मतलब सजदे करने के बैठने लिए का तो बैठना पड़ेगा ना, सजदा करने ओके, के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। ओके, इसका जिक्र मतलब कर ये ले, जिक्र का ओके, यानी जिक्र आया ना। ठीक है, तो इसका मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि हाँ, कुरान करीम के अंदर सजदे का मतलब है बैठकर नमाज पढ़ना, ये मतलब हुआ? नहीं हुआ, अगर मजबूर है तो सजदा कर ले, खड़ नहीं ठीक सकता है, तो। फिर वही पूछ रहा हूँ मैं कि अगर मजबूर हुआ तो सजदा कर ले, तो ये जो हाँ, बस। सूरत लिखी है ये कुरान में लिखी है कि अगर मजबूर हुआ तो सजदा कर ले? नहीं लिखा हुआ है, कुरान में नहीं नहीं लिखा लिखा ना हुआ। कुरान में, हाँ, तो वही पूछ रहा हाँ, हूँ, ये बात आपकी अपनी हुई ना? हाँ। ठीक है, तो वही पूछ रहा हूँ मैं कि आपकी अपनी बात आ गई तो नहीं, अतीउल्लाह के खिलाफ हो गई? मैं सुनिए मेरी बात, मैं अपनी बात को थोप ही नहीं रहा हूँ किसी पे, और ना मैं भले से बोल मत रहा हूँ। थोपिए आप, भले से हाँ, आप अपनी बात मत थोपिए, लेकिन क्या कुरान के अलावा की बात आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन सी? अभी आपने बोला ना कि मजबूरी के अंदर पढ़ सकता है, नहीं, ओके, कुरान में आया ना, कुरान में सजदा नहीं है भाई, बैठ के जिक्र करना नहीं है, ठहरे तो बैठे। वापस अल्लाह मैं ताला पूछ ने लेता बोला हूँ, फिर से मैं मेरा पूछ लेता जिक्र हूँ, वापस से मैं उठे पूछ लेता हूँ बैठे सवाल कि करवट में बैठकर सोते नमाज हुए करो, पढ़ना अल्लाह ताला मजबूरी ने में, ये नहीं बोला। कुरान में है? कुरान में है, चलो कुरान में ओके, जो है ना अल्लाह ताला ने बोला मेरा जिक्र जो है ना उठते बैठते सोते खड़ते बैठते करो, है आयत। ओके, यानी इसका मतलब ये हो गया कि नमाज में खड़े होकर पढ़ना ऑप्शनल हो गया, जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया? खड़े होके पढ़ना जो है ना बिल्कुल जरूरी है, जो पढ़ तो सकते फिर हैं। आपने ये कहा ना कि अल्लाह ताला ने कहा है कि खड़े होते भी हम्म। पढ़ सकते हैं, बैठ से भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि हाँ, ऑप्शनल हो, जिक्र की जो बात चीज कर अगर रहा हूँ, दोनों तरफ जिक्र से की कर बात सकते हैं कर रहा हूँ ऑप्शनल हो मैं। गए ना? जिक्र जो है ना अल्लाह ताला का खड़ते बैठते उठते ठीक है, बैठते वो मैं बिल्कुल सब जिक्र कर की सकते बात पूछ रहा हूँ कि नमाज और जिक्र दोनों सेम है? हैं। जिक्र अलग चीज है, नमाज अलग है। ठीक है, वापस से सवाल कर रहा हूँ, क्या नमाज हम्म, बैठकर पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं जो मजबूर है। ठीक, तो जो मजबूर है वो बैठकर पढ़ सकता है, ये बात कुरान में है? जी हाँ, जो है ना सजदा बैठने के ऊपर ही सजदा होता है, तो खड़े होकर भी सजदा हो सकता है? नहीं हो सकता खड़े हो। ओके, एक शख्स अगर बैठ नहीं सकता है, उसको प्रॉब्लम है, वो सिर्फ खड़ा हो सकता है, क्या उसकी नमाज होगी फिर? खड़े होके, जी हाँ, अगर उन्हें बैठने पे मजबूर है उन्हें, उसकी खड़े होके ही हो जाएगी, ये क्योंकि बात खड़े होने कुरान का में है? जिक्र कुरान में आ गया। ये बात कुरान में है? हाँ है, कुरान में अभी तो क़याम आपने करो कहा कि सजदा तो बैठकर होता है, लेकिन कोई शख्स बैठ ही नहीं सकता, फिर नमाज कैसे होगी? अगर हो आप ये कह रहे जाएगी। हैं कि सजदा का मतलब है बैठकर नमाज पढ़ना, तो शख्स जो खड़ा होकर नमाज पढ़ा उसकी नमाज कैसे होगी? नहीं, सजदा करने के लिए जो बैठना है वो मजबूरन अगर जो है ना बैठ के पढ़ तो सकता ये है मजबूर की तो जो उसका कैद है, ये सजदा मजबूर की जो कैद है, ये वो कुरान सजदा में है? कर लेगा। अगर जो बैठ भी नहीं सकता है, खड़े भी नहीं हो सकता, वो लेटे ओके, हुए जो है ना अल्लाह ताला जिक्र कर दिया कुरान में कि मेरा लेट के जिक्र करो, तो वो ओके, तो लेट के भी ठीक है, कर तो जिक्र सकता और है। नमाज दोनों सेम है? उसके लिए जिक्र जो मजबूर है, जो ना खड़ सकता है ना बैठ सकता है, ओके, तो उसके लिए जिक्र ही उसकी नमाज हो जाएगी। जिक्र ओके, मतलब ये कुरान में है कि उसके लिए जिक्र उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं, वो अल्लाह ताला बोल दिया कि खाली मेरा जिक्र जो है ना वापस पूछ सोते रहा हुए हूँ कि करो, क्या आ जिक्र गया और तो नमाज दोनों वो सेम जिक्र है? हो जाएगा क्या उसका। जिक्र और नमाज दोनों सेम है? उसके लिए जो मजबूर है, पूछ रहा हूँ कि जिक्र और नमाज दोनों सेम है उसके लिए जो मजबूर है? मजबूर है, जो सिर्फ सो सकता है, इतना ओके, बीमार है कि वो खड़ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, तो जो है ना उसके लिए जिक्र करना ही काफी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ठीक है, बोल दिया। यानी उसके लिए जिक्र करना, उसके लिए नमाज नहीं होगी, माफ हो जाएगी नमाज? नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता हूँ माफ होगी नहीं होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मतलब मेरे पास मैं बहुत नहीं ऐसे जानता हूँ ना, मजबूर लोग माफ आते हैं, होगी मैं तो नहीं खुद ही होगी वो। मुफ्ती हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं मैं थोड़ी जवाब खुदा दूँ ना? हूँ, मैं थोड़ी खुदा हूँ कि तो आपको तो जो है मेरे ना भाई बताऊँ खुदा कि नहीं है, मैं तो फिर आप माफ। पहले बोलिए ना कि खुदा नहीं हो, फिर मसले क्यों बताते जा रहे हैं? वो भी पूछ रहा हूँ कि मजबूरी की जो बात आपने बताई है। आप मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बता रहे हो मसले। अरे मतलब मैं मसले बता रहा हाँ, हूँ। मसले आप बता रहे हो कि ऐसा करे तो क्या है, जो मजबूरी के जिसका जो अंदर है ना हुक्म मैं बता अल्लाह रहा हूँ। ताला ने कुरान में जिक्र आप ही नहीं मुझे किया। बताइए, अगर कोई शख्स मजबूर है, सादिक साहब, आप मुझे ना मुझे जानना है, बताइए कि जो है ना मजबूर वाला कुरान शख्स में ये नमाज लफ्ज अगर आया, पढ़ रहा कुरान में है, ये तो कुरान आयत में आया कि कुरान मजबूरी की तफसील कंडीशन तो की नहीं है ना? किताब। काफ़ी हो गया इतना आपके लिए, ठीक है? देखिए, आप जो शख्स सुन्नत को फ़ॉलो नहीं करेगा, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानेगा, क्या हाल होगा उसका? कितनी डांडिया, कितनी कुलाड़ियाँ, मतलब क्या बोलते हैं, कुलाटियाँ मारी है। गुलाटिया बोलते, कुलाटी नहीं बोलते, गुलाटिया बोलते हैं। सादी साहब जाइएगा, सुनिएगा। आपने हर बात पे हुक्म लगाया और हुक्म लगाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं कहाँ हुक्म लगा रहा हूँ? मैं कहाँ हुक्म लगा रहा हूँ? और एक शख्स ना मजबूरी की नमाज़ साबित कर सकता है। अगर कहीं मैं ये सब सवाल करके ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि ये हालत है मुनकिरीन हदीस का। अगर हदीस छोड़ोगे तो कुरान को फ़ॉलो कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो कुरान को फ़ॉलो करने के लिए हदीस ज़रूरी है आपके लिए। नहीं कर पाएँगे, स्टेबल नहीं हो पाए। आखिर में इस पर आ गए कि भाई मैं खुदा नहीं हूँ, तो पहले बोल दीजिए मैं खुदा नहीं हूँ। पहले बोल दीजिए खुदा नहीं ना आप। ये बोल दीजिए कि मैं नबी भी नहीं हूँ, क्योंकि शरीयत के ऊपर चलना इम्पॉसिबल नबी अलैहिस्सलाम के बगैर। और ये बात जब तक तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं आने वाली है, तुम अपना भी बेड़ा गर्क करोगे, दूसरों का भी एक शख्स बैठकर नमाज कैसे पढ़े, एक शख्स खड़े होकर नमाज कैसे पढ़े, नहीं बता सकते ना कुरान से आप। और जब कुरान से नहीं बता पाएंगे तो हमारे पास तो सीरत और सुन्नत है, लेकिन आपके पास अपनी बात है, अपना कॉमन की बात से ज्यादा तुम्हारी कॉमन सेंस की वैल्यू होगी। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, तुम्हारा कॉमन सेंस है। सतर के अंदर कॉमन सेंस है, बैठ के नमाज पढ़ने में कॉमन सेंस है, मजबूरी के अंदर कॉमन सेंस है। तो वो कॉमन सेंस से बड़ा कॉमन सेंस तो कुरान नहीं रहा
कुरान है, कुरान के अलावा हो गया ना, और भी अच्छी तरीके से एक्सपोज़ किया जा सकता है। फिर मैं दोबारा आपको लूँगा, आपको ब्लॉक नहीं करूँगा। जो है इस तरीके से आपसे सवाल करना ज़रूरी है ताकि आपकी तरह जितने भी मुनकिरीन कुरान और हदीस दोनों हैं, आप कुरान के भी मुनकिर हैं, जो कि नबी अलैहिस्सलाम को फ़ॉलो करने के बाद कुरान में कही गई। तो गोया कि जो नबी को नहीं मानता, वो नबी को भी नहीं मान रहा है, वो हदीस को भी नहीं मान रहा है, वो कुरान को भी नहीं मान रहा है। मुनकिरीन कुरान है, मुनकिरीन हदीस।